फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10th तक की जो स्टडी है, जो सिलेबस है 10th तक, उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम से कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा मैथ्स में, ठीक है, और किसी भी और सब्जेक्ट में, क्योंकि 10th तक के सिलेबस में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक शामिल नहीं है। ये टॉपिक देखने को मिलेगा आपको 11th और 12th के सिलेबस में। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने 10th तक स्टडी की है वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं जानते होंगे, ना ही इसके क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। लेकिन खास बात यह है कि एग्ज़ाम में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आने पर भी कई स्टूडेंट्स इनको छोड़ देते हैं, इनको अटेम्प्ट नहीं करते। हो सकता है उनको ये क्वेश्चंस हार्ड लगते हों या फिर वो सॉल्व करना ना जानते हों, ठीक है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला इनके हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप हर एक कंडीशन से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। डिफरेंट तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकते। उनको सॉल्व करने के लिए बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस पार्ट में, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो ईजीली आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए अदर टॉपिक्स यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशंस के लिए परमिशंस अलाउ हो जाएं। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन पर हिट कीजिएगा, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे डिफरेंस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में। ये मैं स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, कई बार कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम क्वेश्चंस को देखकर ये कैसे पता लगा पाएँ कि वो परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है या फिर कॉम्बिनेशन से। परम्यूटेशन का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे या फिर कॉम्बिनेशन का, क्योंकि अगर परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हुआ और आपने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लिया तो वो आंसर गलत होगा, और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हुआ और आपने परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लिया उसको सोल्व करने के लिए, तो भी आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को देखकर पहले तो ये पता लगाएं कि वो परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है या फिर कॉम्बिनेशन से। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि ईजीली आप समझ सकें। तो सबसे पहले आप मीनिंग देखिए। परम्यूटेशन रेफर्स टू द डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो देखिए मतलब क्या है इन लाइंस का। परम्यूटेशन क्या है, क्या बताता है परम्यूटेशन, जो भी ऑब्जेक्ट के सेट हमारे बने हुए हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से हम किस तरीके से जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। फ्रेंड्स, परम्यूटेशन को हम हिंदी में क्रमचय कहते हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन को संचय या फिर संयोजन। तो जो हिंदी वर्ड है क्रमचय, उससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। क्रम में जमाना, एक सीक्वेंस में जमाना, एक सीक्वेंस में अरेंज करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समझने के लिए कि क्वेश्चन जो है वो परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ है अगर अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, जिसे हिंदी में हम संचय या फिर संयोजन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रेफर्स टू सेवरल वेज ऑफ चूजिंग आइटम्स फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट देयर ऑर्डर डज नॉट मैटर्स।
और कॉम्बिनेशन ये बताता है कि जो दिए गए ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हम कुछ एलिमेंट्स को, कुछ आइटम्स को कितने तरीकों से, ठीक है, कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और वहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, तो वो कॉम्बिनेशन होगा। तो इजीली आप समझ सकते हैं जहाँ पर भी सिलेक्शन की बात हो, चूज करने की बात हो, तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहाँ पर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अब डिनोट्स क्या करते हैं, देखिए डिफरेंस देखिए। परम्यूटेशन अरेंजमेंट डिनोट करता है और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। तो जैसा हमने इनका मीनिंग देखा उसी में हमें पता लग गया था कि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट की बात हो रही है और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या दर्शाते हैं दोनों। परम्यूटेशन दर्शाता है अरेंजमेंट, कुछ अरेंज करना, और कॉम्बिनेशन दर्शाता है सिलेक्ट करना, कुछ चूज करना। ऑर्डर इफेक्ट करता है या फिर नहीं, ठीक है। तो परम्यूटेशन में ऑर्डर इफेक्ट करता है, ऑर्डर मैटर करता है, जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन चीज़ों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन किस तरह का है, क्वेश्चन टाइप किस तरह का होगा परम्यूटेशन का। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें सिंपली दिया जा सकता है कि ये अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, या फिर नहीं भी दिया जाता तो आपको उस क्वेश्चन को देखकर ये समझना होगा कि वाकई यहाँ पर अरेंजमेंट की बात हो रही है या फिर नहीं। कॉम्बिनेशन के लिए क्वेश्चन टाइप किस तरह का होगा, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पर भी सिलेक्शन की बात हो रही होगी और ऑर्डर मैटर नहीं करता होगा, वो सिंपल सा हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। और लास्ट में आप इनके फॉर्मूलाज देखिए। तो NPR, ये परम्यूटेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मतलब क्या है, n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, जिनमें से r आइटम्स को हमें अरेंज करना है, ठीक है, अरेंजमेंट है, r को हमें अरेंज करना है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल, इसको सोल्व करना भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए कोई वैल्यू है जैसे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट 1 तक चलेगा, ठीक है, लास्ट 1 तक चलेगा। तो आप जो भी वैल्यू दी गई है उसमें से 1 माइनस करते हुए उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। जैसे 9 फैक्टोरियल दे दिया गया, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 1, यानी कि 1 तक, जब तक 1 नहीं आ जाता हम 1 माइनस करते हुए वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टोरियल का मतलब है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो गया। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि जो भी वैल्यू है उसे हम r फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें से हमें r आइटम्स को सिलेक्ट करना है, उनको चूज करना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और फ्रेंड्स आप घबराइएगा मत कि हम क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूलाज से भी हम सोल्व करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा हुआ है, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो हर एक सिचुएशन में आप उसे यूज़ करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हर एक सिचुएशन में यूज़ नहीं हो सकता, वो कुछ लिमिटेशंस के साथ में होता है। तो हर जगह जरूरी नहीं है कि सेम फॉर्मूला हम यूज कर पाएँ, बट कॉन्सेप्ट अगर हमें ध्यान है तो हम उस सिचुएशन से जुड़ी हुई कंडीशंस को फॉलो करते हुए आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो थे डिफरेंस। अब कुछ
कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, तो वन बाय वन हम इन दोनों को ही सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी इन अ प्लेन। तो कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं 3 पॉइंट से, ठीक है, त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं 3 पॉइंट से। तो जाहिर सी बात है आप ये समझ सकते हैं, एक त्रिभुज जो है, एक ट्रायंगल जो है, उसको बनाने के लिए 3 पॉइंट्स होना जरूरी है। 3 पॉइंट्स आपके पास में नहीं है तो आप ट्रायंगल कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स तो होना जरूरी है और 3 पॉइंट्स ही यहाँ पर दिए गए हैं। मान लेते हैं ए पॉइंट यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। 3 पॉइंट्स हैं, एक ट्रायंगल हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को आप नाम दे सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अब जरूरी नहीं है आप ए पॉइंट से स्टार्ट करें, आप इसे नाम दे सकते हैं ट्रायंगल बी ए सी, या फिर ट्रायंगल सी ए बी, या फिर ट्रायंगल सी बी ए। अब नाम कोई सा भी दें आप, ट्रायंगल वही रहने वाला है, ठीक है, ट्रायंगल यही रहने वाला है ए बी सी। अब ऑर्डर यहां पर मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर सीक्वेंस इन लेटर्स का मैटर नहीं कर रहा है। आप ट्रायंगल ए बी सी लिखें, ट्रायंगल बी एस सी लिखें, ट्रायंगल सी ए बी लिखें, ट्रायंगल सी बी ए लिखें, या फिर अदर कोई नाम, लेकिन ट्रायंगल चेंज नहीं होने वाला है, ट्रायंगल वही रहेगा। डेट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है इन लेटर्स का। तो जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा 3 पॉइंट से एक ही ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हमने देखा है क्या, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। टोटल 3 पॉइंट्स हैं और 3 हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तीनों को ही हम यूज कर रहे हैं, 3 हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि r की वैल्यू भी 3 है, ठीक है, n की वैल्यू भी 3 है, और 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिए, 0 फैक्टोरियल जो है उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 0 अगर आ गया, उसका फैक्टोरियल आपको निकालना है 0 फैक्टोरियल, तो वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड में है, 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1, तो 1 बाई 1 डेट मीन्स 1। तो 3 पॉइंट्स हमें सिलेक्ट करने हैं, एक ट्रायंगल कंप्लीट करना है, तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनेगा, 3 पॉइंट से एक ही ट्रायंगल बनेगा। और अब बात करते हैं अदर क्वेश्चन की, हाउ मेनी नंबर प्लेट्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद 3 डिजिट्स 1, 2 एंड 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कितनी नंबर प्लेट्स हम बना सकते हैं 3 डिजिट्स वाली, जो कि 1, 2 और 3 डिजिट्स को यूज करके बनाई जाएगी। तो देखिए डिजिट्स में जो भी नंबर प्लेट्स बनेंगी उनका ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है, ऑर्डर मैटर करेगा। अगर सीक्वेंस उनका चेंज हो गया तो नंबर प्लेट जो है वो अलग मानी जाएगी। अब ऑर्डर मैटर कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो कितने तरीके हो सकते हैं, कितने नंबर प्लेट्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए 1, 2 और 3 डिजिट्स हो गई, ये एक नंबर प्लेट हो सकती है, ये एक सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस क्या हो सकता है 1, 3, 2, ठीक है, 1 की पोजीशन वही है, 2 और 3 की पोजीशन चेंज हो गई, सीक्वेंस चेंज हो गया, तो नंबर प्लेट भी जाहिर सी बात है चेंज हो गई, ठीक है, अलग नंबर प्लेट मानी जाएगी। इसी तरीके से दूसरी नंबर प्लेट क्या हो सकती है 2, 1,
3, ठीक है, 2 1 3 या फिर 2 3 1, ये भी अलग मानी जाएंगी, ठीक है। ये नंबर प्लेट्स भी अलग मानी जाएंगी क्योंकि सेम नहीं है, सीक्वेंस अलग है और सीक्वेंस मैटर कर रहा है। सीक्वेंस अलग होते ही उसको एक अलग प्लेट मानी जाएगी। और क्या हो सकता है नंबर 3 1 2 या फिर 3 2 1। अब इन 6 नंबर प्लेट्स को आप देखिए, जो भी नंबर्स हैं, सीक्वेंस है, वो सभी अलग हैं। क्या इनके अलावा और कोई सीक्वेंस हम बना सकते हैं? ठीक है, 3 डिजिट्स को हमको यूज़ करना है और 3 डिजिट की ही नंबर प्लेट हमें बनानी है। तो क्या इन नंबर प्लेट्स के अलावा, इन सीक्वेंस के अलावा क्या और सीक्वेंस हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो टोटल हम ये कह सकते हैं इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके हम 6 नंबर प्लेट्स बना सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्लेट्स क्या क्या होंगी? 1 2 3 वाली, 1 3 2 वाली, 2 1 3 वाली, 2 3 1 वाली, 3 1 2 वाली, 3 2 1 वाली। इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा इन 3 डिजिट्स में। क्या कोई और सीक्वेंस हम यहाँ पर बना सकते हैं इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके? बस ध्यान ये रखिएगा कि ये जो सीक्वेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं ये रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कोई सीक्वेंस अब नहीं बनेगा इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके। तो हम ये कह सकते हैं इन 3 डिजिट को यूज़ करके 3 डिजिट वाली नंबर प्लेट्स कितनी बनेंगी? 6 बनेंगी। और जैसा मैंने कहा हुआ है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, किस तरह से हम समझे? यहाँ पर जो डिजिट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, तो परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे परम्यूटेशन का, NPR क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। n क्या है? 3 डिजिट्स हैं और 3 डिजिट्स को ही हमें अरेंज करना है। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया हुआ 1 के इक्वल होता है, तो 3 फैक्टोरियल होगा यहाँ पर। और 3 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर सकते हैं किस तरीके से? जस्ट प्रीवियस मैंने आपको बताया है, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 6। तो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अपर आपको कंडीशन समझ में आ गई, परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो 6 नंबर प्लेट यहाँ पर बनेगी इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके। 3 डिजिट वाली 6 नंबर प्लेट्स आप बना पाएंगे। और ध्यान आपको इस बात पे रखना है कि अभी आपको ये समझना है कि क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ है या फिर कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है, किस तरह से सोल्व होगा। इसके लिए काफ़ी सारे पार्ट्स हमारे बचे हुए हैं, उनमें मैं आपको बताऊंगा परम्यूटेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा। बस अभी मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि आप क्वेश्चंस को देखकर ये आइडिया किस तरह से लगा सकते हैं कि वो परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ है या फिर कॉम्बिनेशन से। और नेक्स्ट पार्ट में हम काउंटिंग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिस मत कीजिएगा उसे, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी काम आने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए, काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा, उस पार्ट को देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब आपने नहीं किया है अभी तक हमारे इस चैनल को, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए।